जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे वीएससी मैथ का पेपर जो कि डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का है 2099 की 2019 का ये पेपर है। तो मैं आपको फुल सॉल्यूशन के साथ इसको बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको मैथ का सॉल्यूशन की पीडीएफ भी आपको शेयर कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं कि 2 log 3 5 माइनस 5 log 3 2 का मान है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पहले का डी नंबर। फर्स्ट का जो आंसर है डी नंबर यानी कि 0। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक फॉर्मूला होता है ए लॉग वी सी इक्वल सी लॉग वी ए, तो उसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो जो 2 log 3 5 है वो हो जाएगा 5 log 3 2, और इसको इस साइड ले आएंगे तो यहाँ इक्वल 0 हो जाएगा। तो बस हमको यही प्रूव करना था। तो इसको जो आंसर होगा वो हो जाएगा 0। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, यदि ए बी सी 3 संख्याएं जो शून्य नहीं है और समान साइन की हैं तो a अपॉन बी प्लस बी अपॉन सी प्लस सी अपॉन ए किस अंतराल में होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी नंबर 3 to इन्फिनिटी, यानी कि अंतराल जो है 3 to इन्फिनिटी होगा। तो इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये रहा सेकंड का सॉल्यूशन। तो ए बी सी 3 अशून्य संख्याएं हैं जो समान चिन्ह की हैं। तो a अपॉन बी बी अपॉन सी सी अपॉन ए धनात्मक वास्तविक संख्या हुई। हम जानते हैं कि समांतर माध्य इज ग्रेटर देन गुणोत्तर माध्य, यानी कि जो समांतर माध्य होता है वो गुणोत्तर माध्य से बड़ा और इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो इनका a अपॉन बी बी अपॉन सी सी अपॉन ए का जो समांतर माध्य होगा वो होगा a अपॉन बी प्लस बी अपॉन सी प्लस सी अपॉन ए अपॉन 3 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल a अपॉन बी गुणा बी अपॉन सी गुणा सी अपॉन ए टू पावर 1/3। गुणोत्तर माध्य का जो फॉर्मूला है वो होता है x1 इंटू x2 इंटू स्वान xn टू पावर 1/n। तो हमने यहाँ पर उस फॉर्मूले का यूज किया है। तो यहाँ पर जो है a अपॉन बी प्लस बी अपॉन सी प्लस सी अपॉन ए, और जो अपॉन का 3 था वो इस साइड लिया है गुणोत्तर माध्य जहाँ हमने निकाला है। तो 3 यहाँ पर इंटू हो जाएगा, और जो a अपॉन बी गुणा बी अपॉन सी गुणा सी अपॉन ए है, यहाँ सब कैंसिल हो जाएंगे, a से b से b c से c, और बचेगा 1 टू पावर 1/3। तो 1 टू पावर 1/3 यानी कि 1। तो 3 इंटू 1 तो 3 आएगा। a अपॉन वी प्लस वी अपॉन सी प्लस सी अपॉन ए इज ग्रेटर दैन इक्वल 3 आ जाएगा। यहाँ पर जो बॉक्स के अंदर हमने इसको बंद किया है। तो इसका मतलब है कि जो इसका मान होगा वो 3 से मतलब बड़ा होगा। तो यहाँ पर 3 से लेकर इन्फिनिटी तक हो सकता है। तो हमने 3 से इन्फिनिटी यानी कि इसका अंतराल होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है किन्हीं दो समुच्चयों, थर्ड क्वेश्चन, ए तथा बी के लिए a माइनस बी यूनियन b माइनस ए का मान है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है सी नंबर a यूनियन b माइनस ए इंटरसेक्शन b। कैसे, तो मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन भी बता। तो सॉल्यूशन ए है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए इक्वल a यूनियन b माइनस ए इंटरसेक्शन b। यहाँ पर इसको आप डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो a माइनस बी यूनियन b माइनस ए इक्वल, हमने यहाँ पर क्या किया कि a माइनस वी इक्वल होता है a माइनस ए इंटरसेक्शन b, और b माइनस ए इक्वल होता है b माइनस ए इंटरसेक्शन b। तो उसका हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी। तो अब हम इसको खोल देते हैं, यानी कि कोष्टक को ओपन करेंगे। सेकंड लाइन में आप देखें a माइनस ए इंटरसेक्शन b प्लस वी माइनस ए इंटरसेक्शन b। अब हम a प्लस वी आगे लिख लेते हैं और माइनस ए इंटरसेक्शन b माइनस ए इंटरसेक्शन b पीछे लिख लेते हैं। तो a प्लस वी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है a यूनियन b। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा a यूनियन b माइनस ए इंटरसेक्शन b। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा तीसरे का सी नंबर। अब फोर्थ क्वेश्चन है, यदि a b c कोई 3 समुच्चय हैं तो a क्रॉस b यूनियन c क्या होगा। तो इसका जो सॉल्यूशन वो हम दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फोर्थ का करेक्ट आंसर है वो है a नंबर a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। तो इसका जो सॉल्यूशन है कि ए बी सी 3 समुच्चय हैं तो a क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल हमको ज्ञात करना है। तो कार्तीय गुणनफल से a क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल हो जाएगा a क्रॉस बी यूनियन a क्रॉस सी। तो a नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ का। और इसी प्रकार हम a क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, यदि आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप वहाँ पर a क्रॉस बी इंटरसेक्शन a क्रॉस सी कर देंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिफ्थ है, निम्नलिखित में से कौन सा फलन 1 1 यानी कि एक ही फलन है। तो ए नंबर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 फॉर ऑल एक्स अवयव है बिलोंग्स टू आर, और वी नंबर जी एक्स इक्वल x4 फॉर ऑल एक्स अवयव है जेड, एच एक्स इक्वल एक्स क्यू प्लस 4 फॉर ऑल एक्स अवयव है आर, फाइव जेड इक्वल जेड क्यू प्लस 4 फॉर ऑल एक्स अवयव है सी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है सी नंबर एच एक्स इक्वल एक्स क्यू प्लस 4। कैसे, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बताता हूँ।
तो इसका जो सॉल्यूशन है कि यहाँ पर हमको टाइप्स ऑफ मैपिंग प्रतिचित्रण जो कि 12th की बुक में है, आपको वो पूरे पढ़ने होंगे तभी समझ में आएगा। यानी कि जो मैपिंग होते हैं, टाइप्स ऑफ मैपिंग, तो वो होते हैं आच्छादक ऑन टू टाइप, अंताक्षेपी इनटू टाइप, एक एक ही 1 1, बहु एक मैनी 1, अक्षर कांस्टेंट, एक ही अंताक्षेपी 1 1 इंटू, एक एक ही आच्छादक 1 1 ऑन टू, बहु एक अंताक्षेपी मैनी 1 इंटू, बहु एक आच्छादक मैनी 1 ऑन टू। तो ये जो है इतने प्रकार के होते हैं, इनकी आपको डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी तभी आपको ये समझ में आएगा। तो हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो 6th क्वेश्चन है कि समस्त संख्या का संयुग्म 1/i-1 है, तो वह समस्त संख्या होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए नंबर -1/i+1। बुक ऐसे में इसका सॉल्यूशन भी बता, ये सॉल्यूशन है समस्त संख्या का संयुग्मी इक्वल 1/i-1। समस्त संख्या का जो संयुग्मी होता है उसे हम z के ऊपर वार लगाकर करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, डेनोट करते हैं। तो यहाँ पर ए हो जाएगा 1/i-1। तो जो z वार यानी कि डबल वार z के ऊपर रहे तो वो इक्वल होता है z के, तो वैसा हमने कर दिया। तो यहाँ पर 1/i-1 का वार होगा तो वो होगा 1/-i-1, तो माइनस जो है हम बाहर ले लेंगे तो आ जाएगा -1/i+1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन है, यदि s = 1 + a + a² + a³ स्वान ए इज ग्रेटर देन 1, तब ए का मान होगा। तो जो 7th का राइट आंसर वो है सी नंबर s-1/s। यहाँ पर हमने किया s = 1 + a + a² स्वान इन्फिनिटी तक हमको ए दिया गया है, तो ए का मान ज्ञात करना है। तो जीपी इसका जो होगा वो होगा ए, नहीं, जो जीपी होता है वो इस फॉर्म में होता है जहाँ पर ए लाइन हमने खींची है a_r² स्वान a_r⁻n-1। यहाँ ए पहला पद होता है और r सामान्य अनुपात ए होता है, इक्वल ए हो, यहाँ पर दिया गया है ए और जो पहला पद है वो है 1। आप देख सकते हैं s = 1 + a + a² + a³ टू इन्फिनिटी। तो हम जानते हैं कि s = सूत्र होता है, फॉर्मूला, ये आपको याद कर लेना है, a/1 - r। s = 1 e का मान 1 और r का मान a है, तो हमने पुट कर दिया। तो इस प्रकार से जो आंसर है वो आ जाएगा s-1/s। यदि समीकरण x³ - px² + qx - r = 0 के दो मूल का योग 0 है तो क्या होगा। यहाँ पर pq = r, qr = p, pr = q और pqr = 1। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं पहले। गिवन इक्वेशन इज x³ - px² + qx - r = 0। माना इस समीकरण के मूल अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा + बीटा + गामा इक्वल हो जाएगा -b/a -p/1। अल्फा + बीटा + गामा इक्वल p दिया है, अल्फा + बीटा = 0, गामा = p। तो हम यहाँ पर जो है pq - p × p² + pq - r = 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर जो है इसका इंटू कर देंगे, p × p² का हो जाएगा pq और pq पहले से है पहले, तो प्लस pq - r = 0 होगा। अब प्लस pq और माइनस pq कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा pq - r, यानी कि pq = r। ए नंबर जो है करेक्ट आंसर होगा इसका। 9th क्वेश्चन है सिग्मा r = 1 to n npr/r का मान है। तो यहाँ पर जो इसका सॉल्यूशन हम पहले देखते हैं। तो यहाँ पर हमको दिया गया है सिग्मा r = 1 to n npr/r = सिग्मा r = 1 to n n⁻r/r। तो यहाँ पर हमने पढ़ा है कि NPR इक्वल होता है n⁻n-r। तो यहाँ पर सिग्मा r = 1 to n इक्वल हो जाएगा NCR = n⁻r/r n-r। तो यहाँ पर जो सिग्मा r = 1 to n NCR का जो फॉर्म होता है NC1 + NC2 + NCn तक होता है। और इसके बाद जो 2n-1 कैसे आ गया, हम इसको आपको यहाँ बताते हैं। हम जानते हैं 1 + x⁴n का जो प्रसार होता है वो ये होता है NC0 + NC1x + NC2x² + 1 + NCnxn। तो यहाँ पर हमने x = 1 रखा तो क्या आएगा 2n हो जाएगा। ये हम जब सॉल्व करेंगे 2n-1 = NC1 + NC2 + 1 NCn। तो इसकी वैल्यू हमने रख दी 2n-1 यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर रखी तो आ गया 2n-1। वी नंबर इज करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 1 + x + x² 3 के विस्तार में x 6 का गुणांक है। तो इसका जो सॉल्यूशन है हम देखते हैं। तो यहाँ पर ए 1 + x + x² 3, तो ए फॉर्मूला होता है जो कि द्विपद प्रमेय
के सभी क्वेश्चनों के लिए अप्लाई होता है। x प्लस वाई टू पावर n इक्वल एन सी जीरो एक्स टू पावर n प्लस एन सी वन एक्स टू पावर n माइनस वन वाई स्वान एन सी एन एक्स टू पावर जीरो इंटू वाई टू पावर n। तो ये हमने यहाँ पर अप्लाई किया, तो इस प्रकार से आप इस सॉल्यूशन देख सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या क्या किया, फिर लास्ट में जो है इसका आंसर आएगा एक्स टू पावर सिक्स प्लस थ्री एक्स फाइव प्लस सिक्स एक्स फोर प्लस सेवन एक्स क्यू प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। तो इसका सॉल्यूशन है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा वो होगा डी नंबर यानी कि 3। तो अब हम 11th क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए इक्वल 1 0 0 0 1 0 ए बी माइनस वन हो तो ए स्क्वायर इक्वल निकालना है अपन को। तो यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ए इक्वल 1 0 0 0 1 0 ए बी माइनस वन। तो ए स्क्वायर इक्वल होगा ए इंटू ए, यानी कि इसका जो है हम गुणा कर देंगे। तो ए हम गुणा करेंगे तो 1 0 0 यानी कि 1 का 1 से होगा, 0 का 0 से, 0 का होगा ए से। फिर इस प्रकार से इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे। ये 12th की बुक में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। यदि आप व्यूह ए के लिए ए क्यू इक्वल आई तो ए इन्वर्स इक्वल क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इस सॉल्यूशन हम करेंगे। ए क्यू इक्वल आई दिया गया है, तो ए इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ए इन्वर्स इंटू ए इक्वल होता है आई, तो हम यहाँ पर इसकी जगह पर आई की जगह पर लिख देंगे। और इस प्रकार से जो इसका सॉल्यूशन आप देख लें, ए इन्वर्स इक्वल ए स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर ए स्क्वायर। 13th क्वेश्चन है। अब आप यू ए इक्वल 1 2 2 2 1 2 2 2 1 का कोटि है। तो यहाँ पर हमको कोटि बनाना है। तो ये 3/3 का आप यू है, तो इस प्रकार से इसकी जो कोटि होगी 3 होगी, यानी कि सी नंबर। 14th क्वेश्चन। किसी भी 2/2 आव्यूह के लिए यदि a इंटू एडजॉइंट a इक्वल 10 0 0 10 हो तो मॉड a इक्वल क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, दिया गया है a इंटू एडजॉइंट a इक्वल 10 0 0 10। हम जानते हैं कि a इंटू एडजॉइंट a इक्वल होता है मॉड a इंटू आई। तो मॉड a इंटू आई इक्वल यहाँ पर हो जाएगा 10 0 0 10। अब हम यहाँ पर जो है 10 बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा मॉड ए इंटू आई इक्वल 10 इंटू आई। तो यहाँ पर जब इसकी कंपेरिजन करेंगे तो मॉड ए इक्वल क्या आएगा 10, या फिर आई से आई कैंसिल कर दो, मॉड ए इक्वल 10 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 10। 15th क्वेश्चन है। एक 3/2 आव्यूह जिसका अवयव ए आई जे इक्वल 1/2 आई माइनस 3j मॉड के अंदर है के द्वारा प्रदत्त है होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 15th का वी नंबर। इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं। यहाँ पर हम जो है आव्यूह ए इक्वल मान लेते हैं A11 A12 A21 A22 A31 A32 3/2 क्रम का ये आव्यूह मान लिया हमने। ए आई जे इक्वल हमको दिया गया है 1/2 आई माइनस 3j। A11 इक्वल हो जाएगा 1, A12 इक्वल हो जाएगा 5/2, A21 इक्वल हो जाएगा 1/2, A22 इक्वल हो जाएगा 2, A31 इक्वल हो जाएगा 0 और A32 इक्वल हो जाएगा 3/2। तो इस प्रकार से जो इसका आंसर आएगा वो होगा आव्यूह ए इक्वल 1 5/2 1/2 2 0 3/2, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर बी नंबर है। 16 y इक्वल mx वक्र के समस्त परिवारों का अवकल समीकरण है। ए नंबर x डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल 0, एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 0, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल वाई, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल एक्स। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। दिया गया है y इक्वल एम एक्स, हमको ये इक्वेशन दी गई है। तो x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल एम। तो इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब m का मान जो है हम समीकरण 1 में रख देंगे यहाँ पर y इक्वल एम एक्स पर। तो y m का वैल्यू है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल 0। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है ए नंबर हो जाएगा। 17 क्वेश्चन। अवकल समीकरण x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स टू पावर 2 प्लस 2 रूट एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल 0 का हल है। एक्स प्लस वाई इक्वल ए, रूट एक्स माइनस रूट वाई इक्वल ए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर और रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल रूट ए। तो हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पर हमको गिवन इक्वेशन ए है कि एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई। तो इसको हम लिख सकते हैं रूट एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वैसे के वैसे और रूट वाई की जगह रूट वाई का होल स्क्वायर कर देंगे। तो इस प्रकार से रूट एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस रूट वाई का होल स्क्वायर ये बन जाएगा। तो हम यहाँ पर जो है स्क्वायर वो इस साइड आएगा तो मतलब 0 है इक्वल में, तो वो कोई मायने नहीं रखता। रूट एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस रूट वाई इक्वल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर रूट एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस रूट वाई हो जाएगा। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर जो है इसका आंसर आ जाएगा रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल
ए, यानी कि जहाँ पर ए कांस्टेंट है और cy2 भी कांस्टेंट है, जहाँ पर हमने मान लिया है cy2 इक्वल ए। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन होगा। 18th क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 का मान है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है। तो यहाँ पर जो है हमने क्या किया, tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 में वो वही कर दिया tan इनवर्स x प्लस y, यानी कि 1/4 प्लस 2/9 और अपॉन 1 माइनस 1/4 इंटू 2/9। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर आ जाएगा इस प्रकार से, आप देख सकते हैं tan इनवर्स 1/2 आंसर होगा, यानी कि सी नंबर। 19 बहुत इजी क्वेश्चन है। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल 1 होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। 20 है निम्नलिखित में से कौन सा फलन x इक्वल 0 पर अवकलनीय है। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं, ये आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है डी नंबर इज करेक्ट आंसर। पूरा आप सॉल्यूशन देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो पूरे इक्वेशन यहाँ पर दिए गए हैं आपको ऑप्शन में, उनका हमने लेफ्ट हैंड यानी कि LF-0 और RF-0 निकाला और ओनली इसका डी नंबर का इक्वल निकला। तो इस प्रकार से ये अवकलनीय है। इस प्रकार से जो 20 का आंसर है वो क्या होगा, यहाँ पर डी नंबर साइन मॉड x माइनस मॉड x। 21 log 10x का अवकलन होगा x स्क्वायर के सापेक्ष में। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो इसका आंसर होगा log 10x का x स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन करना है आपको। तो y इक्वल हम मान लेते हैं log 10x और z इक्वल मान लेते हैं x स्क्वायर, dy/dx इक्वल आ जाएगा 1/x इंटू log 10e। जब इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे इस साइड आ जाएगा 2x। तो इस प्रकार से जो इसका आंसर आएगा dy/dz निकालेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx अपॉन dz/dx। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू रखेंगे तो आंसर आएगा 1/2x स्क्वायर इंटू log 10e। बी नंबर इज करेक्ट आंसर। समाकलन इंटीग्रेशन 1y/2e log x dx का मान है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए नंबर 2e माइनस 1/e। कैसे हम आपको सॉल्यूशन बताते हैं। इंटीग्रेशन 1y/2e log x dx इक्वल, इसको हम 2 पार्ट में कर लेंगे, 1y/2 1 और 1 से e। तो इस प्रकार से जो 1y/e की वैल्यू है 1 से कम है तो ये माइनस में होगा, क्योंकि मॉड लगा है तो ये वाला माइनस में, ये वाला प्लस में। तो इस प्रकार से जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इस प्रकार से आप देख लेंगे यहाँ पर आंसर आएगा 2 1 माइनस 1/e। ए नंबर इज करेक्ट आंसर। यदि अब यहाँ पर 23 क्वेश्चन है dy/dx इक्वल 1y/x 1/2 का हल है। तो इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। ये रहा सॉल्यूशन dy/dx इक्वल हमको दिया गया y/x 1/1/3। अब यहाँ पर हम जो है इसको y/1/3 भी कर लेंगे, x/1/3 कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है हम इसको अलग अलग डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हम यहाँ पर जो दिख रहे हैं इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर ए इस प्रकार से आंसर आ जाएगा y/2/3 माइनस x/2/3 इक्वल सी नंबर इज करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर जो है ये 12th की क्वेश्चन है, 11th और 12th का ही यहाँ पर पूछा जाता है आपको। रेखाओं x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल 5 और 3x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 6 की दिक्कोज्या ज्ञात करना है। तो इसकी जो दिक्कोज्या हैं बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है -3/5√2, 5/5√2, 4/5√2, यानी कि ये नंबर इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आपको ये 12th की बुक में मिल जाएगा यदि आपसे बिल्कुल ईजी है, नहीं तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर रेखा x माइनस 3/1 इक्वल y माइनस 4 इक्वल 2 इक्वल z माइनस 5/z समतल x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 17 को काटती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी नंबर 4 6 7 पर काटती। कैसे हम आपको बताते हैं। हम जानते हैं कि सरल रेखा का समीकरण x माइनस x1/L इक्वल y माइनस y1 इक्वल m इक्वल z माइनस z1 इक्वल n इक्वल r है होता है। तो यहाँ पर जो LMN है वो दिक्कोज्याएँ होती हैं। तो यहाँ पर जो बिंदु होता है उसके निर्देशांक होंगे x1 प्लस LR, y1 प्लस MR, z1 प्लस NR। तो इस प्रकार से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। दिया गया है हमें समतल का समीकरण x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 17। तो रेखा का समीकरण होगा x माइनस 3/1, वो ही हम यहाँ पर कर देंगे। यहाँ पर जो आपको बताया है हमने x1 प्लस LR, तो हमने यहाँ पर x1 प्लस LR वैल्यू पुट कर देनी है आपको। तो इस प्रकार से जो है इसका सॉल्यूशन आप करेंगे तो ये जो 4 6 7 आपको निर्देशांक इसके मिल जाएंगे। वी नंबर इज करेक्ट आंसर। ये बहुत इजी सवाल 26वां, यदि x प्लस 2 2x प्लस 3 3x प्लस 4 4x प्लस 5 का माध्य x प्लस 2 है तो x की वैल्यू तो माध्य ज्ञात करना है। तो हम सॉल्यूशन आपको दिखाते हैं।
दिया है x+2 2x+3 3x+4 4x+5 का मान x+2 है। तो इस प्रकार से हम इसको इस प्रकार लिख देंगे। तो इस प्रकार से x = -1 आ जाएगा आंसर। सी नंबर इज करेक्ट आंसर। 27 त्रिभुज ABC में cos A = 7/8 cos B = 11/16। तो cos C की वैल्यू याद करना है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप। यहाँ पर हमने त्रिभुज ABC में हमको दिया गया cos A = 7/8 cos B = 11/16। तो हम जानते हैं sin A होता है √1 - cos स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू आ जाएगी √15/8 और tan A = होता है sin A cos A। तो इसकी वैल्यू रख देंगे तो √15/7 आ जाएगा। तो हम अब sin B इक्वल निकाल लेंगे। इसी प्रकार से tan B इक्वल आ जाएगा 3√15/11। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 और जो पहला निकाला उसको हम फर्स्ट दे देंगे। तो हम जानते हैं कि tan A + tan B + tan C = tan A × tan B × tan C होता है त्रिभुज ABC के लिए। तो tan C इक्वल हम यहाँ पर कर देंगे tan A + tan B / tan A × tan B - 1। तो इस प्रकार से जो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा tan C = -√15। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, sec C इक्वल होता है √1 + tan² C √1 + -15 वैल्यू √15 वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर जो इसकी आंसर हम देखेंगे 4 आ जाएगा। sec C इक्वल तो cos C इक्वल होता है 1/sec C। तो इस प्रकार से 1/4 यानी कि डी नंबर करेक्ट आंसर। उस दीर्घवृत्त का समीकरण जिसकी नाभिलंब की लंबाई 5 तथा उसके अंदर था 2/3 है होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है हम आपको यहाँ पर नाभिलंब = 5 है। तो नाभिलंब का जो सूत्र होता है वो होता है 2v² तो इसकी वैल्यू आ जाएगी v² = 15/2a। उत्केंद्रता E = 2/3। अब हम जानते हैं E इक्वल होता है √1 - v²/a²। तो इस प्रकार से हमने इसको इक्वेशन बनाएंगे a² 1 - e² = v²। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो a इक्वल आ जाएगा 9/2 और b² इक्वल आ जाएगा 45/4। तो ये वैल्यू हम जानते हैं दीर्घवृत्त का समीकरण होता है x² / a² + y² / b² = 1। तो वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4x² / 81 + 4y² / 45 = 1। डी नंबर इज करेक्ट आंसर। ये 29 नंबर का जो क्वेश्चन बहुत इजी है, आप कर लेंगे इसका। जो हमें आंसर भी बता देता हूँ। यदि 3 5 एक साथ फेंके गए हों तो उनमें से प्रत्येक फलक के अलग अलग होने की प्रायिकता क्या होगी। तो ए इसका वी नंबर इज करेक्ट आंसर 5/9। 13 क्वेश्चन बहुत इजी है। यहाँ पर हम देखो 2x + 4y = 10 दिया गया है, x + 2y = 5 दिया गया है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, जो वन इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन, उसमें हम 1 का और सेकंड इक्वेशन में 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों एक सी हो जाएंगे। तो इस प्रकार इसका इक्वेशन जो मतलब मान आएंगे x और y को वो दोनों 0 आ जाएंगे। तो इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये रहा आपका मैथ का पेपर। तो हमने आपको पूरे सॉल्यूशन सहित बताया। तो इसी प्रकार के और अपडेट और डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।